इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। अब बात कर लेते हैं पंजाब की खबरों की। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि पंजाब एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और राज्य में खेल पहलों और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने गगनदीप रांधवा आत्महत्या मामले पर भी बात करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की मांग पर भी आश्वासन दिया। मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेल और कानून व्यवस्था दोनों क्षेत्रों में मजबूती से काम कर रही है। ते अज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वालों कीते हुए पिछले काम आने वाले दिनों च खेड नीति किहो जी होगी की होगा उहदे बारे तुहानूं जानकारी देनी है। पंजाब का जिहड़ा इतिहास है खेडों का बहुत पुराना है। बहुत पंजाब की धरती ने नामवर खिडारी पैदा किए हैं। जे इहनूं आपां अपने विरसे नाल जोड़ के देखीए तो साडे गुरु साहिबान जी ने अध्यात्मिकता के नाल नाल सरीरक तंदुरुस्ती वास्ते भी खेडों को प्रफुल्लित किया। गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहब विखे सरीरक तंदुरुस्ती वास्ते मल अखाड़ा कायम किया सी तो अपनी देख रेख दे विच कुश्तियां करवाउंदे हुंदे सी। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने नौजवानों को घोड़ सवारी ते तीर अंदाजी का माहर बनाने का निश्चय किया हुआ सी। बड़े माहर सी श्री गुरु हरगोबिंद जी तीर अंदाजी ते घोड़ सवारी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वेले होले महल्ले दियां खेडां ते होर रवायती खेडों की शुरुआत हुई। युद्ध कलावां गतका सो ये साडियां विरासती खेडां ने। आधुनिक खेडों के नाल नाल साडियां रवायती खेडां कबड्डी कुश्ती रस्साकसी ये भी अज भी पंजाबियों दी जिहड़ियां फेवरेट गेमां मन्नियां जांदियां। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। संगरूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री लालजी भुल्लर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। आपको बता दें, आप पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था में गिरावट और अधिकारियों पर दबाव डालने के भी आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराध और असुरक्षा के माहौल के कारण व्यापारी और आम लोग परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मामले की जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध और तेज किया जाएगा। हर पक्षों करप्शन दे विच लिप्त है, भ्रिष्टाचार च लिप्त है ते अफसरां ते तशद्दद कर रही है। पिछले दिनी अमृतसर दे डीएम गगनजीत सिंह रंधावा नूं बार-बार उहदे चिट्ठियां लिखण दे बावजूद भी आम आदमी पार्टी सरकार सुत्ती रही। ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਫਾਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਤਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ हर पासे यानी कि त्राहीमाम होया पे। असीं कहने केंद्र तो डिमांड करते हैं भी यदि सीबीआई की जांच होनी चाहिए है ते नाल ही इन्हां नूं चक के भगवंत मान नूं अंदर देना चाहिए है, क्योंकि जदों कितनी बारी चिट्ठियां लिखण दे बाद 7 चिट्ठियां उन्होंने लिखियां फिर भी यानी कि उते कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कहना यही जी सरकार की जगह ते गवर्नरी राज जरूर लाना चाहिए है तां जो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀ ਦੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ जो गगनजीत सिंह रंधावा जो कि जिला अफसर से डीएम सीगे उन्होंने सुसाइड कर लिया। लालजी दास भुल्लर जो कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने गलत काम कराना चाहते उन्होंने घरे बुला के बेइज्जत भी किया ते उसदा कुटमार भी की, जिसनूं ना सहारते हुए उन्होंने सुसाइड किया है।
ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ BJP ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ CBI ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ED ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ करावांगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर में DM गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को मंडी गोविंदगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी CIA स्टाफ कार्यालय में पूछताछ के लिए अमृतसर लाया गया है, जहां उससे मामले से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें, DCP इन्वेस्टिगेशन रविंदर पाल सिंह संधू ने इस गिरफ्तारी और जांच की पुष्टि की है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूरी जांच प्रक्रिया में सहयोग की अपील की जा रही है। तो आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमृतसर में गगनदीप सिंह रंधावा का शव कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। शव को AMC अस्पताल से मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां पूरी प्रक्रिया सख्त निगरानी में की जा रही है। आपको बता दें, प्रशासन ने बताया कि पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी प्रोटोकॉल अपनाए जा रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम हाउस जो है शव ले जाया गया। AMC अस्पताल से मेडिकल कॉलेज इस शव को शिफ्ट किया गया है। वीडियोग्राफी और मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरी जांच की गई। को लेके आ रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स के होगा, साथ में एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट रहेंगे और वीडियोग्राफी भी होगी। परिवार की मांग थी कि एम्स या PGI के परिवार से बात से सहमत हो गया है। हाँ जी, उन्होंने लिख के दिया है कि यहाँ से सहमत हैं मेडिकल कॉलेज से करवाने के। कितने लोगों की टीम अभी मैंने वो डॉक्यूमेंट देखे नहीं है, बोर्ड पे कितने मेंबर्स का डॉक्टर साहब ने बनाया। हाँ जी, परिवार के मुताबिक आज बिल्कुल ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब बाहर बैठे हैं, उनकी वीडियोग्राफी भी होगी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी नहीं होगी। और आपकी कौन कौन सी मांग? हमारी मांग सिर्फ एक ही है, CBI की जांच और निष्पक्ष जांच होगी और परिवार को इंसाफ मिले। भाई नेम 3 जनों पर पर्चा पर गिरफ्तारी अभी तक भुल्लर जी की हुई है, ना ही उनके फादर साहब की, ना ही उनके PA की हुई है। शासन ने जो आश्वासन दिया हुआ है कि उसकी जो गिरफ्तारी है जल्द हो जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पंजाब को एक और बड़ी सौगात मिली है। पंजाब के मानसा जिले में स्थित ऐतिहासिक मानसा रेलवे स्टेशन को अब पूरी तरह से नया और आधुनिक रूप दे दिया गया है। साल 1911 में बने इस स्टेशन का लंबे इंतजार के बाद कायाकल्प किया गया और इसे अब आम जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है। नए स्वरूप में स्टेशन पर यात्रियों के लिए बेहतर बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे सफर का अनुभव पहले से अधिक आरामदायक होगा। इस बदलाव के साथ ही मनसा रेलवे स्टेशन अब आधुनिक रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बनकर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए तैयार है। पंजाब के मानसा जिले को केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बड़ी सौगात मिली है। साल 1911 में बने मानसा रेलवे स्टेशन को करीब 100 साल बाद आधुनिक सुविधाओं के साथ नया रूप दिया गया है। नए स्वरूप में तैयार स्टेशन को आम जनता को समर्पित किया गया है। इस स्टेशन से यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। करीब 2.25 साल से ये स्टेशन बन रहा है, जिसकी ये बहुत आधुनिक बिल्डिंग अच्छी बनी है। इसमें जो रिटायरिंग रूम है, पैसेंजर वेटिंग रूम जो हॉल बने हैं, ऑर्डनरी है, AC हॉल है और VIP का भी है। और जो बाथरूम लेडीज एंड जेंट्स के बने बहुत अच्छे बने हैं और जो कैंटीन है वो बहुत अच्छी बनी है। नए रेलवे स्टेशन की भव्य इमारत में यात्रियों के लिए आरामदायक वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, स्वच्छ शौचालय और बैठने के लिए आधुनिक बेंच की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी प्रवक्ता अनिल शरीर ने प्रेस वार्ता में DM से जुड़े मामले में अब तक की
हुई कार्रवाई को बेहद धीमा बताया और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में सख्ती दिखानी चाहिए। साथ ही बाघा पुराना के सामने आए नए प्रकरण का जिक्र करते हुए बताया कि वहां के एसडीएम बबनदीप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव होने की बात कही है। ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंजाब वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रांधवा की आत्महत्या की गूंज संसद में भी सुनाई दी। सोमवार को संसद में शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी के सांसद इस मुद्दे पर एकजुट नजर आए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं रांधवा की मौत को लेकर सभी दल एकजुट होकर नजर आ रहे हैं। पंजाब वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या की गूंज संसद में भी सुनाई दी। सोमवार को संसद में शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा के सांसद इस मुद्दे पर एकजुट नजर आए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की। उनकी मांग पर गृह मंत्री ने कहा है, अगर पंजाब के सांसद लिखित में सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो केंद्र सरकार इस मामले को तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर करने को तैयार है। पंजाब के सभी सांसद मुझे लिख कर दे दें, मैं तब से इसे सीबीआई को दे दूंगा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं रंधावा के परिजनों ने भी केंद्र सरकार से सीबीआई की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमारी मांग सिर्फ एक ही, सीबीआई की जांच हो और निष्पक्ष जांच हो और परिवार को इंसाफ मिले। प्रशासन ने जो आश्वासन दिया हुआ है कि उसकी जो गिरफ्तारी है जल्द हो जाएगी, और जब भुल्लर हमको भी इसी की ज्यादा था, इसी का था कि जे पकड़ा जाएगा फिर दूसरे भी पकड़े जाएंगे। हमारी मांग है, इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं ना, सीबीआई की जांच और सभी दोषी को। रंधावा की मौत ने अब सियासी रूप ले लिया है। बीजेपी नेताओं ने रंधावा की मौत को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पंजाब सरकार लगातार अपने मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है। उगाही वाले भ्रष्ट मंत्री ने ऑफिसर को बुलाकर पीटा, मारा, उसको बचाने के लिए लगातार सरकार प्रयास करती है। 48 घंटे तक हत्या का आरोपी खुलेआम घूमता है और आम आदमी पार्टी की सरकार सोती रहती है। और गिरफ्तारी भी तब होती है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी संसद के पटल से सीबीआई जांच की बात कहते हैं। 2023 में लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू जेल में से बैठ की हुई। अब इंटरव्यू लालजीत भुल्लर की मर्डर के केस में या अबैटमेंट टू सुसाइड के केस में जेल के अंदर है, वहां से बैठे टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। हमारा पूरा दबाव रहेगा। अगर अमित शाह जी ने कहा है, अभी पता भी लग जाएगा कौन से एमपी लिख के देते हैं, कौन से नहीं लिख के देते। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। स्वाति मालीवाल ने पंजाब में अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब सरकार सीबीआई जांच से डर रही है। 3 दिन से गगनदीप सिंह रंधावा जी की जब से सुसाइड हुआ है, तब से पंजाब सरकार पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से भुल्लर को बचाने की। सिर्फ उससे रेजिग्नेशन दिया, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं करा था। जैसे ही होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लोकसभा में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की बात करी, तो पंजाब सरकार अब इतना डर गई कि आधे घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया। मेरी यही मांग है कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि ये बात सामने आनी चाहिए कि जो करप्शन हो रहा था, ये पैसे कहां कहां जा रहे हैं। बता दें कि पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा के शव को भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है।
परिवार ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए सहमति दे दी है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को भी कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।